नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के दिलों में एक रहस्य को जीवित रखा है। एक ऐसी पवित्र महिला जिनका जीवन संसार के इतिहास को बदल देने वाला था, जिनका जन्म भी एक अद्भुत घटना था और जिनकी मृत्यु भी एक गहरा रहस्य बनी रही। हाँ, हम बात कर रहे हैं मरियम की, यीशु मसीह की माता, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करने वाली और समस्त मानवता के लिए आदर्श मां। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या बाइबल में इसका कोई उल्लेख है या फिर उनकी अंतिम यात्रा भी एक रहस्य है? क्या मरियम स्वर्ग में उठा ली गई थीं, जैसे कुछ परंपराएं कहती हैं, या फिर उनकी मृत्यु एक सामान्य इंसान की तरह हुई थी? चलिए आज हम जानते हैं एक एक पहलू, एक एक घटना जो मरियम की मृत्यु से जुड़े रहस्य को उजागर करती है। बाइबल में कई जगह मरियम का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में सीधे तौर पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो फिर हम कैसे इस रहस्य को समझें? हमें बाइबल के संकेतों, ऐतिहासिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं को जोड़कर एक चित्र बनाना होगा ताकि सच्चाई हमारे सामने आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था। यीशु ने अपने चेलों को अंतिम बार आदेश दिया और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए, लेकिन मरियम उस समय जीवित थीं। वो अपने पुत्र के पुनरुत्थान की साक्षी थीं। उनका हृदय पीड़ा से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति भी थी। इतिहास में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है, यीशु के बाद मरियम ने अपना जीवन कहां बिताया? बाइबल के कुछ संकेत बताते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक कलीसिया के साथ समय बिताया। प्रेरित यूहन्ना, जिसे यीशु ने क्रूस पर से कहा था, यह तेरी माता है, उसी यूहन्ना ने मरियम की देखभाल की थी। तो प्रश्न यह भी है, क्या मरियम यूहन्ना के साथ एफेसुस गई थी या वो यरूशलेम में ही रहीं? कुछ पुरानी परंपराएं कहती हैं मरियम ने यरूशलेम में अपने अंतिम दिन बिताए। एक पुराना गिरजाघर, वर्जिन मैरी की कब्र, आज भी उस स्थान पर स्थित है जिसे लोग मरियम की समाधि मानते हैं। पर दूसरी ओर पूर्वी रूढ़िवादी परंपरा कहती है कि मरियम का डोरमिशन हुआ, यानी वो नींद की अवस्था में चली गईं और फिर स्वर्ग में उठा ली गईं। इस विचार को असम्पशन ऑफ मैरी कहा जाता है, जो कैथोलिक विश्वास में भी गहराई से स्वीकारा गया है। इसके अनुसार मरियम की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें शरीर समेत स्वर्ग में ले जाया गया। लेकिन क्या इसका प्रमाण बाइबल में है? नहीं, सीधे रूप में नहीं, पर क्या कुछ संकेत मिलते हैं? जरूर मिलते हैं, और हमें उन्हीं संकेतों को समझना होगा। बाइबल के प्रेरित ग्रंथों में यह उल्लेख है कि मरियम प्रारंभिक कलीसिया के साथ प्रार्थना करती थीं। उनका योगदान इतना गहरा था कि लोग उनसे शिक्षा लेते थे। पर फिर एक समय ऐसा आया जब बाइबल उनके बारे में मौन हो गई। न उनकी मृत्यु का उल्लेख, न उनके अंतिम दिनों का वर्णन। यही है वह शून्य जिसने इस कहानी को रहस्य बना दिया। कुछ ग्नोस्टिक ग्रंथ जैसे ट्रांजिटस मारिया उनके अंतिम दिनों का वर्णन करते हैं, जिनमें स्वर्गदूतों का आना और उनका शरीर उठा ले जाना बताया गया है। लेकिन यह ग्रंथ बाइबल में नहीं है। तो क्या हम इन पर विश्वास करें या सिर्फ कल्पना का सहारा लें? इतिहास के कई लेखकों ने भी लिखा कि मरियम की कोई निश्चित कब्र नहीं मिलती। एक और रोचक तथ्य यह है कि एफेसुस में एक स्थान है, हाउस ऑफ वर्जिन मैरी के नाम से। कहा जाता है कि मरियम ने अपने अंतिम दिन वहीं बिताए। यह घर आज भी स्थित है और हर साल हजारों लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। वहां की हवाओं में एक पवित्रता है, जैसे कुछ कहानियां सच बोल रही हों। क्या मरियम सच में वहीं रही थीं? क्या उन्होंने अपनी अंतिम सांस वहीं ली थी, या फिर यह भी एक आस्था है जो कल्पना और श्रद्धा का मिश्रण है? एक बात तो निश्चित है, चाहे मरियम की मृत्यु हुई हो या उनका असम्पशन हुआ हो, उनका जीवन एक मिसाल था। एक माँ का जीवन, एक सेविका का जीवन और विश्वास से परिपूर्ण जीवन। और इस कहानी में जितना गहरा दर्द है, उतनी ही गहरी पवित्रता भी है। यीशु की मृत्यु के बाद मरियम ने संसार से अलग होकर जीवन बिताया। उनकी आंखों में आंसुओं के पीछे एक अद्भुत आश्चर्य था, अपने पुत्र के पुनरुत्थान का। और अपने अंतिम समय में वो केवल एक स्त्री नहीं थीं, वो जीवित वचन की साक्षात प्रतिमा थीं। भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे इस रहस्य का अंत क्या है? वो मैं अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। यह तो बस शुरुआत थी। अब आएगा असली मोड़, जहां हम देखेंगे वे दृश्य जहां मरियम के अंतिम क्षणों का चित्रण है, जहां उनका शरीर या तो मिट्टी में गया या फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। और अंत में हम पाएंगे एक ऐसा सत्य जो न केवल आपके मन को छुएगा, बल्कि आपकी आत्मा में एक कंपन छोड़ जाएगा। पिछले भाग में हमने देखा कैसे मरियम का जीवन एक रहस्य बना रहा। ना तो बाइबल में उनकी मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख और ना ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण
जो सब कुछ साफ कहे। लेकिन जब रहस्य गहरा होता है तो उसमें सच्चाई छुपी होती है, जो केवल श्रद्धा, शोध और आत्मिक दृष्टि से ही देखी जा सकती है। अब हम आते हैं उन विवरणों पर जो चर्च की परंपराओं, प्राचीन विश्वासों और लौकिक अनुभवों से जुड़े हैं। चर्च की प्रारंभिक शताब्दियों में कुछ विश्वास फैलने लगे थे। रोम में, ग्रीस में और यरूशलेम में यह चर्चा थी कि मरियम की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। रोमन कैथोलिक चर्च यह मानता है कि मरियम का असम्पशन हुआ था, यानी मरने के बाद उनका शरीर और आत्मा दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए थे। यह विश्वास इतनी गहराई से फैला कि सन 1950 में पोप पायस 12वें ने इसे एक आधिकारिक सिद्धांत के रूप में घोषित कर दिया। द असम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी अब विश्वास का एक अनिवार्य भाग बन गया। लेकिन यह निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि सदियों से किसी ने मरियम की हड्डियां या उनकी कब्र को नहीं देखा। क्या यह अपने आप में एक संकेत नहीं है? जब हम प्रेरितों की कब्रें तक जानते हैं तो मसीह की माता की कब्र का न होना एक असामान्य बात है। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च भी मानता है कि मरियम सो गई थी, पर उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई थी और फिर उनका शरीर भी वहां ले जाया गया। इस घटना को डॉर्मिशन ऑफ द थियोटोकोस कहा जाता है। थियोटोकोस यानी ईश्वर की जननी। यह त्योहार आज भी अगस्त महीने में मनाया जाता है, जहां श्रद्धालु मरियम को स्मरण करते हैं, उनके प्रेम, त्याग और जीवन को सम्मान देते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है, क्या यीशु मसीह अपनी मां के अंतिम समय में स्वयं आए थे? कुछ परंपराएं कहती हैं, हाँ, यीशु स्वर्ग से उतर कर आए थे अपनी मां को लेने। कहा जाता है कि जब मरियम अपने अंतिम समय में थीं, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। स्वर्ग के द्वार खुल गए, स्वर्गदूतों का समूह गीत गा रहा था और प्रकाश में लिपटा हुआ उनका पुत्र खड़ा था। मरियम ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और उनका आत्मा उस ज्योति की ओर चली गई और फिर स्वर्गदूतों ने उनके शरीर को भी उठा लिया। यह दृश्य केवल विश्वास से देखा जा सकता है, पर जिसने भी इसे मन से समझा उसका जीवन बदल गया। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां मरियम के शरीर को अंतिम बार रखा गया था। यरूशलेम के पास गीतसेमनी नामक स्थान पर टॉम्ब ऑफ द वर्जिन स्थित है। वहां एक शांत सुरंग है जिसके भीतर एक पुराना पत्थर है। कहा जाता है कि वही मरियम की अस्थायी समाधि थी। वहां की दीवारें आज भी चुप हैं, लेकिन उनके बीच बसी हवा कुछ कहती है। जो वहां गया है वो अक्सर रोते हुए लौटा है। कुछ ने वहां चमत्कार देखे हैं, कुछ ने शांति अनुभव की है। कई लोगों ने वहां अपने जीवन की दिशा बदल दी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मरियम केवल इतिहास नहीं थी, वो आत्मिक शक्ति का स्रोत थी। वो एक मां थी, पर एक दिव्य मां भी, जिन्होंने अपने पुत्र को ईश्वर के कार्य के लिए अर्पित किया और फिर अपने हृदय पर हजारों घाव सहन किए। क्रूस के नीचे खड़ी उस मां की पीड़ा को दुनिया समझ ही नहीं पाई, लेकिन मरियम ने कभी शिकायत नहीं की, कभी पीछे नहीं हटी। वो अंत तक विश्वास में डटी रही और जब उनका समय आया तो पूरा स्वर्ग झुक गया होगा। फूल बरसे होंगे, स्वर्गदूत गा रहे होंगे, जय हो परमेश्वर की माता। बाइबल की एक विशेषता यह भी है कि वह मौन में बहुत कुछ कह जाती है। मरियम की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख न होना शायद यही दिखाता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि मरियम का शरीर नष्ट नहीं हुआ, वो इस धरती पर केवल कुछ क्षणों के लिए सोई थीं और फिर स्वर्ग के उजाले में समा गईं। उनके जीवन की अंतिम घड़ियां शायद सबसे शांत थीं। ना कोई शोर, ना कोई भय, बस एक दिव्यता और एक आमंत्रण अपने पुत्र से मिलने का। यीशु ने जब क्रूस पर मरते हुए कहा था, हे माता, देख तेरा पुत्र, तो वो केवल यूहन्ना की ओर संकेत नहीं कर रहे थे, वो सभी मानवता को सौंप रहे थे, अपनी मां को। और इसीलिए आज भी करोड़ों लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं, उनसे सांत्वना पाते हैं और उनके प्रेम की छाया में जीवन जीते हैं। मरियम का जीवन एक संकेत है, त्याग का, प्रेम का और ईश्वर की इच्छा को स्वीकारने का। उनकी मृत्यु भी एक शिक्षा है कि जब जीवन पूरा हो जाए तो शरीर की मृत्यु भी एक महिमा बन सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है, मरियम ना कभी खत्म हुई, ना गायब हुई। वो तो अब भी हमारे साथ हैं, हमारे हृदयों में, हमारे विश्वास में और हमारे प्रार्थनाओं में। दोस्तों, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, मरियम मां मेरे साथ है। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही हम ऐसे विषय लाते हैं। मरियम की मृत्यु केवल एक देहांत नहीं था, वह एक आध्यात्मिक घटना थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। जो लोग कहते हैं कि यह बस एक परंपरा है, उन्हें मरियम के जीवन की गहराई समझनी चाहिए। जो मां ईश्वर की योजना का हिस्सा बनी, क्या उसकी मृत्यु भी सामान्य हो सकती है? आइए अब जानते हैं कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के बारे में जिनमें मरियम की मृत्यु या असम्पशन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन डॉर्मिशन ग्रंथ
3री शताब्दी से उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि कैसे मरियम अपने अंतिम समय में परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर रही थी। इन ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग से यीशु आए और उन्होंने मरियम से कहा, हे माता, अब समय आ गया है कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलें। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरे प्राण तेरी इच्छा में लीन है। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें ढक लिया। स्वर्गदूत नीचे उतरे, उनके चारों ओर गीत गाते रहे। कुछ ने उस क्षण को धरती पर स्वर्ग के प्रकट होने जैसा बताया है। मरियम की आत्मा प्रकाश के साथ ऊपर उठने लगी। परंतु उस समय एक अजीब बात हुई। कुछ यहूदियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने शव को जलाने की कोशिश की। किंवदंती है कि जैसे ही उन्होंने मरियम के पार्थिव शरीर को छूना चाहा तो उनके हाथ सूख गए और तभी एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसने कहा, यह शरीर पवित्र है, इसे छूना भी अपराध है। यह बात सच्ची हो या ना हो, लेकिन इससे किंवदंती की मृत्यु एक विस्मयकारी घटना थी। कुछ संतों ने लिखा है कि मरियम की मृत्यु के समय एक दिव्य सुगंध पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। उस गंध ने हफ्तों तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया। फिर उनका शरीर कहाँ गया? क्या वो यहीं कहीं है या वास्तव में स्वर्ग में उठा लिया गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका शरीर ही बचा नहीं, वो स्वयं शरीर सहित स्वर्ग में चली गईं। लेकिन इस विचार को चुनौती भी मिलती रही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ होता तो बाइबल जरूर इसका उल्लेख करती। लेकिन जो बातें बहुत पवित्र होती हैं वो हमेशा सबके लिए नहीं होती। कुछ रहस्य केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो उन्हें आत्मा से समझते हैं। अब आते हैं आज के समय में। मरियम का स्मरण पूरी दुनिया में होता है। किसी देश में उन्हें मैरी कहा जाता है तो कहीं मारिया, लेकिन हर नाम में एक अपनापन है, एक आस्था, एक सम्मान। भारत में भी कई चर्च ऐसे हैं जो मरियम के नाम से बने हैं, विशेष रूप से वेलंकन्नी चर्च, जहां लोग मन्नत लेकर जाते हैं और चमत्कारों की गवाही देते हैं। कहते हैं कि मरियम वहां प्रकट हुई थी। उन्होंने लोगों को चंदा किया, अंधों को दृष्टि दी और टूटे हुए परिवारों को एक किया। तो सवाल उठता है, क्या मरियम आज भी सक्रिय है? क्या वो स्वर्ग से देख रही हैं? बहुत से मसीही विश्वास करते हैं कि हाँ, वो माँ है। माँ कभी दूर नहीं होती। वो हर बच्चे की पुकार सुनती है और यीशु से उनके लिए प्रार्थना करती है। उनके जीवन का हर क्षण विश्वास का एक प्रतीक है। जब जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास आया तो उन्होंने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं। उन्होंने डर को नहीं चुना, उन्होंने आज्ञा पालन को चुना। जब बैथलेहम की रात में यीशु का जन्म हुआ तो मरियम की गोद में पूरे ब्रह्मांड का रचयिता लेटा था। उन्होंने उस बालक को दूध पिलाया, उसे सुलाया और पाला। फिर एक दिन उसी पुत्र को क्रूस पर देखा, टूटे शरीर में, छेदे गए हाथों में और दर्द में कराहते हुए। उस मां का दिल क्या हुआ होगा? वो तो उस समय भी शांत रहीं, क्योंकि उन्हें पता था यह ईश्वर की योजना है। मरियम का जीवन हम सबको यही सिखाता है, विश्वास रखना, आज्ञा मानना और हर स्थिति में परमेश्वर के साथ खड़ा रहना। तो जब हम मरियम की मृत्यु की बात करते हैं तो केवल मृत्यु को नहीं देखना चाहिए, हमें उनके जीवन की विरासत को देखना चाहिए। उनका जीवन एक पुस्तक है जिसमें प्रेम, त्याग, पीड़ा और महिमा सब कुछ लिखा है। आज जब हम उनकी मृत्यु की कहानी सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की गहराई में झांकना चाहिए। क्या हम भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे मरियम ने जिया? क्या हम भी परमेश्वर की योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें। मरियम की तरह एक विनम्र हृदय बनाएं, एक मां की तरह दूसरों की चिंता करें और ईश्वर की तरह हर परिस्थिति में विश्वास रखें। क्योंकि मरियम की मृत्यु एक अंत नहीं थी, वह एक नई शुरुआत थी। एक मां जो अब भी कहती है, जो कुछ भी वह यीशु तुमसे कहे वही करना। मरियम का जीवन केवल इतिहास नहीं था, बल्कि यह एक भविष्य दृष्टा मार्गदर्शन था। एक मां जो एक मिसाल बनी और एक मिशन जो आज भी जारी है। मरियम की मृत्यु के बाद चर्च के इतिहास में उनका स्थान और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने न केवल एक बालक को जन्म दिया, बल्कि एक युग की रचना की। आज हम उनके नाम पर प्रार्थनाएं करते हैं, कलीसियाएं बनाते हैं और लाखों करोड़ों लोग उन्हें धन्य कहते हैं। बाइबल में लिखा है, सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, और यह भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। उनकी मृत्यु की कहानी भले ही पूर्ण रूप से बाइबल में नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव की गवाही हर युग, हर संस्कृति, हर राष्ट्र में दी जाती रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मरियम से संबंधित चमत्कारों का अनुभव किया। पुर्तगाल में फातिमा की मरियम का दर्शन, जिसने 1917 में 3 बच्चों को दर्शन दिया।
कहा जाता है उन्होंने संसार के भविष्य के बारे में चेतावनी दी थी और उन बच्चों ने वही कहा जो मरियम ने उन्हें दिखाया। उस घटना के बाद लाखों लोगों का जीवन बदला। फ्रांस में लूर्देस की मरियम, जहां आज भी बीमार लोग चंगे होकर लौटते हैं, कहा जाता है कि वहां की जलधारा मरियम के स्पर्श से चमत्कारी हो गई। तो क्या यह सब मात्र कल्पनाएं हैं या ये आत्मिक सच्चाई है जो केवल श्रद्धा से समझी जा सकती है? मरियम का प्रेम सीमित नहीं है। वो केवल मसीहियों की मां नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की मां है जो सच्चे मन से परमेश्वर को खोजता है। उनकी मृत्यु का दिन उनकी उपस्थिति की शुरुआत बन गया। उन्होंने शरीर को छोड़ा लेकिन आत्मा से संसार को थामा। मरियम आज भी सुनती हैं जो टूटे दिल से पुकारते हैं, जो मां के आंचल में छिपकर सांत्वना ढूंढते हैं, और मरियम उन्हें खाली नहीं लौटाती। चर्च का यह विश्वास हमें उनके और निकट लाता है। हम समझते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मरियम की मृत्यु यही सिखाती है कि जब जीवन परमेश्वर को अर्पित हो तो मृत्यु भी महिमा से भरी होती है। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसे मरियम ने जन्म दिया? क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आपने उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाया है? क्योंकि मरियम का पूरा जीवन यीशु की ओर इशारा करता है। उन्होंने कभी स्वयं को ऊंचा नहीं किया, बल्कि हमेशा कहा, उसने जो कुछ कहा है वही करो। आज मरियम का सम्मान तभी सार्थक है जब हम उनके पुत्र की आज्ञा माने। अगर आप आज तक प्रभु यीशु को नहीं जानते तो आज ही उन्हें जानने की शुरुआत करें। उन्हें पुकारिए, उनसे बात कीजिए और कहिए, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ। मरियम की मृत्यु की कहानी तभी आपके जीवन में अर्थपूर्ण होगी जब आप उसी विश्वास में चलना शुरू करेंगे जिसमें मरियम चली। मरियम का जीवन और मृत्यु एक संदेश है, शुद्धता, विनम्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता का। वो केवल एक मां नहीं थी, वो एक शिष्य भी थी जो अंत तक मसीह के पीछे रही। और अब वो स्वर्ग से हमें पुकारती है, तुम भी अपने जीवन को पवित्र बनाओ ताकि जब तुम्हारा समय आए तुम भी महिमा में प्रवेश कर सको। मरियम की मृत्यु का रहस्य यही है कि यह मृत्यु नहीं थी, यह तो मिलन था उस पुत्र से जिसे उन्होंने अपने गर्भ में पाला था और अपने दिल में हमेशा रखा। जब किसी मां का जीवन पवित्रता और बलिदान से भरा हो तो उसकी मृत्यु कभी साधारण नहीं होती। मरियम की मृत्यु भी एक अंत नहीं थी, वो एक द्वार थी जहां से स्वर्ग का राज खुलता है। जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से अलग हुई, आकाश में स्तुति गूंजने लगी। स्वर्गदूतों ने नगारे बजाए और गाया, धन्य है वह स्त्री जिसने राजा को जन्म दिया। मरियम ऊपर उठाई गई स्वर्ग की ओर, जहां अनंत जीवन उनका स्वागत कर रहा था। एक चमकदार सिंहासन तैयार था जिस पर बैठकर वो अब सभी संतों और स्वर्गदूतों के बीच मां के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यीशु ने खड़े होकर उन्हें गले लगाया और कहा, हे मां, आपने कार्य पूरा किया, अब विश्राम करें। मेरे साथ उस दृश्य को देखने वाले स्वर्गदूत भी रो पड़े, क्योंकि वो केवल राजा की मां नहीं थी, वो अब पूरे स्वर्ग की रानी थी। क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग की रानी, ये कोई मिथक नहीं है बल्कि एक आत्मिक सच्चाई है जो उन सभी ने अनुभव की है जो मरियम की मध्यस्थता में विश्वास करते हैं। आज भी जब कोई रोते हुए पुकारता है, हे मरियम मां, मेरी सहायता करें, तो स्वर्ग से एक कोमल उत्तर आता है, मैं तेरे साथ हूं। उनका जीवन हमें सिखाता है विनम्रता क्या होती है, सहनशीलता किसे कहते हैं और परमेश्वर की योजना में अपने जीवन को कैसे अर्पित किया जाता है। मरियम का बलिदान क्रूस से पहले शुरू हो गया था। जब उन्होंने हां कहा उस स्वर्गदूत को, उस पल उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया और उस हां ने इतिहास की धारा ही बदल दी। आज जब हम मरियम की मृत्यु की कथा सुनते हैं तो यह केवल एक कहानी नहीं है, यह हमें हमारी आत्मा के गहराई में झांकने के लिए मजबूर करती है। क्या हमने भी अपने जीवन में ऐसी ही हां कही है परमेश्वर को? क्या हम भी मरियम की तरह प्रभु की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें, एक नई सोच के साथ, एक शुद्ध हृदय के साथ मरियम की तरह आत्मसमर्पण करें, क्योंकि आज भी दुनिया को मरियम जैसे लोगों की जरूरत है जो नम्र हों, पवित्र हों और पूरी दुनिया को यीशु की ओर ले जाने वाले हों। उनकी मृत्यु का संदेश यही है, मृत्यु एक दरवाजा है जो महिमा की ओर खुलता है अगर जीवन परमेश्वर को समर्पित हो। और मरियम ने वह रास्ता हमें दिखा दिया है। उनकी याद में जब भी हम जय मरियम कहते हैं तो यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है, एक मां को पुकारना जो अब भी हमें देख रही हैं, हमें समझ रही हैं और अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो अब इस कथा के अंत में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं,
अगर आप मरियम से प्रेम करते हैं तो उनके पुत्र यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। अगर आप मरियम की भक्ति करते हैं तो उनके चरित्र को अपनाइए, विनम्रता, शुद्धता और आत्मसमर्पण, क्योंकि यही है मरियम की मृत्यु का असली रहस्य। वो मरी नहीं, वो महिमा में जीवित हो गई। और आज भी जब आप रोते हैं, टूटते हैं, अकेले होते हैं, तो एक माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा डर मत, मैं तेरे लिए यीशु से कह रही हूं। और यही है वह सत्य जो इस पूरी श्रृंखला को अंतहीन आशा में बदल देता है। मरियम मरी नहीं है, वो आज भी जीवित है, प्रार्थनाओं में, चमत्कारों में और उन दिलों में जो उनसे प्रेम करते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं बाइबल से जुड़े ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषय जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। जय मरियम, जय यीशु मसीह।